दोस्तों आज हम अलजबरा के बारे में डिस्कस करते हैं। अलजबरा के अलावा अलजब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में और देखते हैं कि अलजब्राइक एक्सप्रेशंस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व्स होती हैं। और उसके अलावा अलजबरा को हम मैथमेटिक्स के दूसरे कौन से ब्रांचेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहली बात आपके पास क्या है कि व्हाट इज़ अलजबरा। बेसिकली अलजबरा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है कि जिसमें आप प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को आप रिप्रेजेंट करते हो किस में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। और देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे। आई थिंक आपके पास तीन इंग्रेडिएंट्स होंगे, तीन फैक्टर्स होंगे, तीन फैक्शंस होंगे। सबसे पहला जो है आपके पास वेरिएबल्स हैं। देखते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होगा। आई थिंक वेरिएबल आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को दैट कैन वेरी और टेक डिफरेंट वैल्यूज़ इन व्हाट, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशंस और फंक्शंस। फिर वेरिएबल्स के अलावा आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को आप सी से रिप्रेजेंट करोगे, वेरिएबल्स को एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करोगे। और कांस्टेंट फिक्स्ड है मगर वेरिएबल्स क्या है, ये वेरी करेगा। जिस तरह के मैंने बताया कि इट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी, दैट कैन वेरी और टेक डिफरेंट वैल्यूज इन व्हाट, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस और फंक्शंस of functions that plays a pivotal role in the domain of mathematics। फिर तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके पास अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस में, वो क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसे आप मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है। अब हम आते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे। आप इस तरह डिफाइन करोगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is what, which is made up of what, variables, which is made up of what, variables such as x y z, and आप क्या कहोगे, कांस्टेंट, कि जिसको आप किस से, सी से रिप्रेजेंट करोगे, along with what, along with the algebraic operation that is addition, subtraction, multiplication and division। इसकी एग्जांपल के what are the instances or examples of algebraic expression or algebraical expression। the first and foremost one is 3x plus 4y, 3x प्लस 4y माइनस 7। ये आपके पास क्या है, सेकेंड अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड आपके पास क्या है कि 4x माइनस 10। अब देखिए इन एक्सप्रेशंस में पहले एक्सप्रेशन में क्या है, 3x प्लस 4y, इसमें कांस्टेंट क्या है, 0 है। x और y क्या है, वेरिएबल है। 4 और 3 क्या है, कोफिशिएंट्स है। प्लस क्या है, ये मैथमेटिकल टूल या अल्जेब्रिकल ऑपरेशन है। सेकंड में सेम इसी तरह 3x प्लस 4y माइनस 7, 7 क्या है इधर, कांस्टेंट है। x और y वेरिएबल, 3 और 4 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अलजेब्रा को मैथमेटिक्स के और कौन कौन से ब्रांचेस में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को देखें, इट्स ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप्स सोर्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स की आपको पता है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 180। यानी इस यानी एक तो ये है कि सम ऑफ एंगल्स। दूसरी बात क्या है कि ट्राइंगल के कितने इंटरनल एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। और कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे। उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप्स तो होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आप क्या क्या करते हो, यू डिस्कस, यू डिस्कोर्स, यू एक्सचेंज अबाउट व्हाट, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द व्हाट, बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अलजेब्रा को यूज़ करोगे। Apart from the trigonometry, another branch of mathematics that we have by the name of what, by the name of calculus। calculus क्या होता है यार, calculus में आप सबसे ज़्यादा जो आप डिस्कस करोगे किस चीज़ के बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में। और रेट ऑफ चेंज के फर्दर डिफरेंट टाइप्स और सोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ सिंगल पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ओवर द इंटरवल। यानी ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये बेसिकली आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल, एक क्रूशियल
क्रूशियल रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, मोशन और ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने में। यानी अपार्ट फ्रॉम कैलकुलस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ते हो, ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और इसमें आप डिस्कस किस चीज़ को करते हो, एक्सचेंज किस चीज़ के बारे में करते हो, डायलॉग किस चीज़ के बारे में करते हो, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ के बारे में बिल्डअप करते हो, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होगा। यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, आपने ज्योमेट्री को डिफाइन कैसे करना है, शेप्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपने ज्योमेट्रिकली चीज़ों को कैसे इल्यूसिडेट एक्सप्लेन करोगे, यानी उन चीज़ों को भी समझने के लिए आप क्या करोगे, आप अलजेब्रा को यूज़ करोगे। I hope the content was quite interesting and you have learned to a greater extent. And take care. See you in the next one. Stay blessed.